la 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 la. Amore mio, dove sei tu? Ti sto cercando, tesoro mio. Amore mio, dove sei tu? Ti sto cercando, tesoro mio. Amore mio, dove sei tu? क्या गा रही है? अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना। गा के? अच्छा, दो लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। दो लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। ला 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 ला। Amore mio, il tempo vola, prendelo, prendelo, amore mio. दिल की बातों का मतलब न पूछो, कुछ और हमसे बस अब न पूछो। दिल की बातों का मतलब न पूछो, कुछ और हमसे बस अब न पूछो। ला 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 ला। जिसके लिए है दुनिया दीवानी, या है मोहब्बत या है जवानी। 1979 की मूवी द ग्रेट गैम्बलर से आपने गाना सुना 104.2 योर एफएम पर, जिसमें आवाज़ थी शरद कुमार और आशा भोसले की। और आज बॉलीवुड रिवाइंड जो चल रहा है आर.डी. बर्मन स्पेशल है। उन्हें याद करते हुए हमने बातचीत शुरू की आदित्य से, और कुछ देर पहले जाना कि किस तरह से आर.डी. बर्मन एक ऐसे कलाकार रहे हैं जिन्होंने एक्सपेरिमेंटेशन करके हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की म्यूजिक को नया रूप दिया। बढ़ते हैं आगे उनके बारे में और जानने के लिए आदित्य के साथ। हिमंग, और आगे बढ़ने से पहले एक और गाने की झलकी सुनते हैं। चलो। Amore mio, dove sei tu? Ti sto cercando, tesoro mio. শোনো, এ গানের মানে কি? বাংলায় গাইবে? হ্যাঁ, শোনো, একটু আরো নয়, কাছে থাকো না, কাছে ডাকো না, আরো কাছে, আজ দুজনে
প্রথম মিলনে চাঁদ তারা ওই সাথী আছে তুমি আমার আমি তোমার। ये तो वही गाना है जो अभी अभी हमने सुना, बट इट्स अ डिफरेंट लैंग्वेज, राइट? It's in Bengali. Like father, like son. Barman Dada used to compose music for Hindi as well as Bengali films, and so did R.D. Burman. और इसी तरह से there were a lot of similarities between S.D. Burman and R.D. Burman. You know, एक इंटरव्यू में उस्ताद जाकिर हुसैन साहब ने ये कहा था कि सुनना ही आधा सीखना होता है. I would like to add one more bit to it कि समझना बाकी का आधा सीखना होता है. सुन के और समझ के जब आप कोई चीज करते हो तो वो आपके जहन में बस जाती है. R.D. Burman had seen his father interact with so many film personalities like Dev Anand, Guru Dutt, singers like Lata Mangeshkar, Mohammad Rafi, Kishore Kumar, और बहुत ही छोटी उम्र से उनके ऊपर जो संस्कार हुए थे, जो संगीत की शिक्षा उन्होंने प्राप्त की, all of that when it comes together, it's obviously not surprising that there would be similarities in a father and a son. But ये भी कहते हैं कि बाप एक नंबरी तो बेटा 10 नंबरी. बिल्कुल. तो जहां बर्मन दादा would compose songs based on Indian classical ragas, R.D. Burman भी वही करते थे, लेकिन वो एक राग पे नहीं, कभी एक, कभी दो, कभी 3 रागों पे एक ही गाने का कंपोजिशन वो बनाते थे. And he would do it quite effortlessly and so beautifully कि सुनने वाले भी हैरान हो जाते थे कि ये गाने का मुखड़ा एक राग में चल रहा है, लेकिन उसका जो अंतरा है वो किसी और राग में है. और इसका एक उदाहरण देना चाहूंगा मैं. बर्मन दादा ने एक बंगाली गाना गाया था, बेला बॉय जॉय. ये गाना जब R.D. बर्मन ने सुना, he really liked it and he wanted to use that piece in one of his own songs. जब उन्हें मौका मिला उन्होंने जरूर किया. मौका था 1972, मूवी थी अमर प्रेम. उसमें एक गाना है, रहना बीती जाए. गाने का जो मुखड़ा है ये राग तोड़ी पे आधारित है, लेकिन जैसे गाना आगे बढ़ता है आपको राग खमाज का रंग दिखने लगता है उसमें. अभी अगर आप टेक्निकली इस बात को देखें तो तोड़ी सुबह का राग है और खमाज रात का, लेकिन शायद R.D. बर्मन ने इन दोनों रागों का मिश्रण किया. ये नहीं कि वो जब गाना मूवी में आ रहा है it's gonna be late night or early morning, but according to him the composition suited the narrative of the movie. ये बात शायद उन्होंने बचपन से ही सीखी और समझी होगी when he might have overheard conversations between Guru Dutt and S.D. Burman, because that was the trend that both of these legends started way back in 1950s. Give each art its own freedom, its own space, be it music or visuals or acting or expressions. Needn't overpower anything. The one overpowering factor will be the narrative, and all of the other allied arts should be a part of it. और R.D. बर्मन ने ये बखूबी निभाया. अमर प्रेम मूवी का जो एल्बम था उसकी एक और खासियत है, वो ये कि उन्होंने एक ही राग पर आधारित 3 गाने बनाए. ये बहुत कम लोग करते हैं, शायद से किसी और ने किया भी ना हो. The 2 other songs are बड़ा नटखट है रे एंड कुछ तो लोग कहेंगे. कुछ तो लोग कहेंगे इस गाने में राग खमाज और राग कलावती का मिश्रण है, और ये अगर आप ध्यान से सुने तो आपको ये फर्क दिख जाता है. तो आदित्य, ये एक ही राग खमाज पर 3 गाने आधारित करना, डज दैट शो कि वो उनका फेवरेट राग था? हो भी सकता है. He might have a soft corner for राग खमाज, but you know, in the life of an artist, आपको एक किसी चीज का जुनून चढ़ जाता है और उस समय आपको बस वही चीज दोहराने की आदत हो जाती है, क्योंकि आपको उसी राग में, उसी कंपोजिशन में वही चीज करके आपको अलग अलग ढंग, अलग अलग रंग उसमें नजर आने लगते हैं.
and you try and dig deeper and deeper to really see what new can come out of this. एक झलक सुनते हैं राग खमाज की बाय उस्ताद अली अकबर खान साहब, जिनके अंडर आर.डी. बर्मन साहब ने सरोद भी सीखा था. तो राग खमाज की झलक तो हमने सुनी और ये भी जाना कि फिल्म अमर प्रेम में उन्होंने 3 गाने इसी राग पर आधारित बना भी दिए थे. तो ऐसा करते हैं, अमर प्रेम इस फिल्म का गाना सुन लेते हैं. ये 1972 की फिल्म है और आवाज है किशोर कुमार की. बने रहिए 104.2 योर एफएम पर. आज बॉलीवुड रिवाइंड इज आर.डी. बर्मन स्पेशल. कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना. कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना. कुछ तो लोग कहेंगे. कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई. कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई. तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई. फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना. कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना. कुछ तो लोग कहेंगे. हमको जो ताने देते हैं, हम खोए हैं इन रंग रलियों में. हमको जो ताने देते हैं, हम खोए हैं इन रंग रलियों में. हमने उनको भी छुप छुप के आते देखा इन गलियों में. ये सच है, झूठी बात नहीं, तुम बोलो ये सच है ना. कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना.
तो लोग कहेंगे, लोगों का काम